Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start a new topic of chapter number 4, class 10, CBSE board chemistry, and topic is saturated and unsaturated hydrocarbons. Clear है? And chapter is carbon and its compound. So let's start saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are that hydrocarbons in which only single bond between two carbon atoms is present, and unsaturated hydrocarbons in which two or double or triple bond between two carbon atoms are present is called unsaturated hydrocarbons. Clear है? पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें एक आगे भी हमने टॉपिक पढ़ा था सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। Hydrocarbons are also organic compound because carbon is present in hydrocarbons, so it is also an organic compound. Now hydrocarbons are those compound in which only hydrogen and carbon is present. हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, इनके अलावा उसमें कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 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 are those organic compound in which only hydrogen and carbon is present। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। There are two types of hydrocarbon. First, saturated hydrocarbon, in which only single covalent bond is present। जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। Saturated hydrocarbons is also called एल्केन्स। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज एल्केन्स हो गया। देयर जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा और लिख लेते हैं, एल्केन्स
their general formula, their general formula is CnH2n plus 2. Also saturated hydrocarbon containing cyclic structure called cycloalkane, and its general formula is CnH2n. देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें दो कार्बन एटम्स के बीच केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और स्ट्रेट चेन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं। फिर कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोएल्केन कहते हैं, एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। जैसे देखिए, ब्यूटेन, इसका जो फॉर्मूला है C4H10 है, और इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो इस तरीके से बनाएंगे, C4 और एक C के साथ जो चेन के शुरू में कार्बन होगा उसमें 3 H जुड़े रहेंगे, जो बीच में कार्बन होंगे उसके साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और जो फिर लास्ट में या किनारे पे होंगे उसके साथ इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, पहला वाला जो कार्बन है इसको आप लिखेंगे इस तरीके से CH3, ठीक है। फिर दूसरे कार्बन के लिए ऐसे डैश, ये जो डैश है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है साझेदारी कर रहे हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1-1 इलेक्ट्रॉन की हुई है, जैसे हम लोग साझेदारी कहते हैं हिंदी में, और इसको कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ और इस कार्बन के बीच में 1 डैश लगा हुआ है, यानी दोनों कार्बन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, ठीक है। अब जो दूसरा कार्बन है वहां पे देखिए, एक कार्बन है उसके साथ 2H जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2। फिर ये कार्बन ऐसा हो गया, इस कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे CH2, और फिर ये जो चौथा कार्बन है इसके लिए हम लोग लिखेंगे डैश दे करके CH4। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे मान लो पेंटेन का लिखना है, तो पेंटेन के लिए होता है C5H12। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले कार्बन के साथ 3H रहेंगे, दूसरे कार्बन के साथ 2H रहेंगे, तीसरे कार्बन के साथ 2H रहेंगे, चौथे कार्बन के साथ 2H रहेंगे, लेकिन जो लास्ट का कार्बन होगा उसके साथ 3H रहेंगे। तो ये थे स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ओपन चेन है इसमें, जिसको हम लोग स्ट्रेट चेन बोल रहे हैं। और कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, यानी क्लोज चेन बनाते हैं, हर तरफ से वो क्या होता है, क्लोज होता है, बंद होता है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक या साइक्लोएल्केन कहेंगे। तो साइक्लोएल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n है। तो मान लीजिए हमने CN की जगह C की जगह 4 रखा है, C4, तो H इसका ट्वाइस हो जाएगा यानी 8, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा बनेगा, C और इसके साथ 2H जुड़े रहेंगे, फिर C यहाँ पे भी 2H रहेंगे, फिर C यहाँ पे भी 2H, और C और H। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है, और साइक्लो मतलब चारों साइड से ये क्लोज है, बंद है। और फिर आ जाएगा, मान लीजिए इस तरीके का है CH2, 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 इसको हम लोग कहेंगे साइक्लो
प्रोपेन। फिर इस तरीके से बनेगा CH2 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 एंड CH2, इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है ना। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which double or triple. Now the next topic is difference between saturated and unsaturated hydrocarbons. जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बीच क्या डिफरेंस होता है? आप चाहे तो प्रॉपर्टी ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले चाहे डिफरेंस कहिए चाहे उसको प्रॉपर्टी कहिए, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी सेचुरेटेड में? द जनरल फॉर्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2। और अनसेचुरेटेड का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? द जनरल फॉर्मूला ऑफ unsaturated hydrocarbon is CnH2n और and CnH2n-2। क्लियर है? सेकेंड नंबर, only single covalent bond is present in saturated hydrocarbon and इसका डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड is present in unsaturated hydrocarbon ठीक है। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें दो कार्बन एटम के बीच केवल और केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी होगी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is less reactive और इसका हो जाएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are more reactive than saturated हाइड्रोकार्बन तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। और जो unsaturated hydrocarbons are more reactive than saturated hydrocarbons, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो दो कार्बन एटम्स के
बीच जो एंगल होता है, ठीक है, दो कार्बन एटम के बीच जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, मतलब दो कार्बन एटम के बीच का जो एंगल होता है वो लेस होता है। जैसे जैसे जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके दो कार्बन एटम में जो एंगल होता है, दो कार्बन एटम के बीच में जो एंगल होता है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव बनते जाते हैं, ठीक है। तो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनमें दो कार्बन एटम के बीच एंगल सबसे कम होता है, और जो डबल बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके बीच दो कार्बन एटम के बीच जो एंगल फॉर्म होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा होता है। और जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसका जो एंगल होता है वो बहुत ही अधिक होता है, मतलब इन दोनों से अधिक होता है, इसलिए ट्रिपल कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन डबल एंड डबल कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन सिंगल। इसलिए कहा जाता है कि जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो मोर रिएक्टिव होते हैं। उनके बीच का एंगल देख लेते हैं क्या क्या होता है। 4 नंबर, द एंगल, एंगल पर डिपेंड करता है रिएक्टिविटी और मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। द एंगल बिटवीन टू कार्बन एटम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is 109 डिग्री 28 मिनट, एंड जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं 4 नंबर, द एंगल बिटवीन टू कार्बन एटम is 120 and 180 degree, is 120 and 180 डिग्री, ठीक है। जो सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके बीच जैसे CH4 है तो C, यहाँ पे जो बीच का एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं, बट जो डबल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं मतलब इस तरीके के उनके बीच का जो एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कोवैलेंट कंपाउंड वाले जो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है C और C, यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल होता है वो हो जाता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ऐसे, तो ये कितने का बन रहा है 109 डिग्री और 28 मिनट का। डबल कोवैलेंट वाले कंपाउंड में जो एंगल बन रहा है दो कार्बन एटम के बीच में वो कितना बन रहा है बॉन्ड एंगल जिसको कहते हैं 120 डिग्री का, और वहां पर जो बन रहा है 180 डिग्री का। तो जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता जा रहा है इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, यानी तीनों में से सबसे ज्यादा ट्रिपल कोवैलेंट वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो रिएक्टिव होंगे, उससे थोड़ा लेस होगा डबल कोवैलेंट वाले कंपाउंड, और सबसे कम रिएक्टिव जो होंगे वो होंगे सिंगल कोवैलेंट वाले कंपाउंड। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी कहिए या फिफ्थ डिफरेंस कहिए वो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is called alkane, alkane
एल्केन्स लिख देते हैं, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is called alkene and alkynes, is called alkene and alkyne. ठीक है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में या जिस हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं दो कार्बन एटम्स के बीच में, उनको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसी का एक और भी नाम है जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम लोग एल्कीन्स या एल्काइंस कहते हैं। जो डबल कोवैलेंट वाले कंपाउंड्स होते हैं दैट इज नोन एज एल्कीन्स, और जो ट्रिपल कोवैलेंट वाले कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग एल्काइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हुआ है? नेक्स्ट टॉपिक, and the next topic is nomenclature of alkane, alkenes and alkynes। जो alkanes होते हैं, alkenes होते हैं, और जो alkynes होते हैं उसका हम लोग किस तरह नाम लिखते हैं, उनका nomenclature किस तरह करते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एल्कीन्स कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एल्काइंस बोलते हैं। ठीक है, अब उनका नाम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये चीज जानना आपको बेहद जरूरी है। तो सबसे जो मेन है वो आपका एल्केन रहेगा। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो ये और ये आप काफी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, इसका है CnH2n, और लास्ट है CnH2n-2। क्लियर है? तो जो एल्केन्स हैं उसमें कार्बन की संख्या अगर हम लोग 1 लेते हैं 1, तो n की जगह पे 1 रखा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, CnH2n+2 फॉर्मूला है ना एल्केन का, तो हमने क्या किया, n की जगह पे 1 रखा, यहाँ पे हमने 1 रखा, तो H 2 into 1 2 और +2 1, और H की संख्या कितनी हो जाएगी 4। 1 को हम लोग लिखते नहीं है तो बस CH4, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, CH4। इसमें एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड जो होगा, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो जो रूट वर्ड होगा वो होगा मेथ, और प्लस एन, लास्ट में एन आना चाहिए। देखिए एल्केन्स है ना, तो लास्ट में एन मिलना चाहिए आपको, यानी ये क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के एक साथ लिखेंगे तो मेथेन। तो इस CH4 का जो नाम है वो मेथेन है। ठीक है, और मेथेन का जो फॉर्मूला है CH4 है। लेकिन जो एल्केन्स होते हैं और जो एल्काइंस होते हैं उनमें 1 कार्बन एटम वाला कोई कंपाउंड नहीं होता है, उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होते हैं, मतलब कम से कम 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तब एल्कीन्स और एल्काइंस का फॉर्मेशन हो पाएगा। क्लियर है? तो इसमें 1 कार्बन एटम वाले कोई कंपाउंड नहीं होते हैं, सेकंड से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए C2 यहाँ पे फॉर्मूले में रखिए, n की जगह हम लोग 2 रख लेंगे, तो C2, फिर n की जगह 2, तो 2 into 2 4 और +2 कितना हो जाएगा 6। तो H की संख्या हम लोग क्या ले लेंगे 6। तो यहाँ पे रूट वर्ड जो होगा 8 होगा, 8 लास्ट में एन जोड़ना है, नाम क्या पड़ जाएगा, एथेन। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी रूट, अच्छा पहले फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे देखिए C1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे H4 था तो यहाँ पे 6 हो गया। हाइड्रोजन में 2 2 2 2 ऐड करते जाना है, और कार्बन में 1 1 1 1 ऐड करते जाना है। अब जो तीसरा मेंबर होगा एल्केन ग्रुप का वो क्या होगा, C3 H की संख्या 8 हो जाएगी। तो इसका जो रूट वर्ड है 3 कार्बन के लिए वो है प्रो, और प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
C4H8 है ना, उसमें 2 ऐड कर दीजिए 10। तो ब्यूट रूट वर्ड है, रूट वर्ड ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। C5H यहाँ 10 है ना, उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 12 क्या हो जाएगा, पेंट प्लस एन नाम क्या पड़ेगा, पेंटेन। C6H14 हो जाएगा, 2 ऐड कर देंगे तो हेक्स प्लस एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। C7H14 है, 2 ऐड कर दीजिए 16 हेप्ट प्लस एन क्या हो जाएगा, हेप्टेन। C8H16 है तो 18 ऑक्ट प्लस एन क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। C9H20 नोन प्लस एन हो जाएगा, नोनेन। C10H22 तो हो जाएगा, डेकेन। DEC प्लस ANE डेकेन। ये सारी चीजें क्लियर हुई है। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर ये चीज और ये चीज आप आसानी से लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट वर्ड हमेशा सब में सेम रहेंगे, जो रूट वर्ड है ना इसमें भी सेम रहेंगे। बस यहाँ पे एल्केन है तो लास्ट में ANE हमने जोड़ा है, एल्कीन रहेगा तो लास्ट में ENE जोड़ना है, ENE, और एल्काइन रहेगा तो लास्ट में YNE जोड़ देना है आपको, बाकी रूट वर्ड वही रहेगा। और हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या कैसे लिख रहे हैं, तो CH4 इस फॉर्मूले पे हमने रखा है। C N की जगह 1 रखेंगे तो H की संख्या 4, N की जगह 2 रखेंगे तो H की संख्या 6, इस फॉर्मूले पे हमने रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे तो 1 कार्बन वाले कंपाउंड तो इसमें होते नहीं, ये 2 से स्टार्ट होगा तो C2H की संख्या जितना आप कार्बन रखेंगे उसका ट्वाइस, 2 गुना हाइड्रोजन रखना है। तो कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4। रूट वर्ड सेम रहेगा क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है ना, तो 8th रूट वर्ड रहेगा इसमें भी और इसमें भी। तो 8th जोड़ दीजिए पहले, अब प्लस इन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एथीन। इसमें भी वही काम करना है और इस फॉर्मूले के हिसाब से कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या लिखनी है। C2H कितना लिखा जाएगा, इस फॉर्मूले पे रखिए पहले, C2H 2 into 2 minus 2 तो C2H4 minus 2 C2H2 रूट वर्ड रखिए 8 और प्लस YNA तो क्या हो जाएगा, ये एथाइन। क्लियर है। उसके बाद C3 हमने इसमें कहा ना कि कार्बन 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 3, हाइड्रोजन में 2 ऐड कर दीजिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट वर्ड इसका ऐड करिए प्रो और प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोटीन। इसमें भी C3H2 ऐड कर दीजिए 4 तो रूट वर्ड प्रो प्लस YNE तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर है। फिर C4H10 यहाँ पे C4 है तो यहाँ पे भी C4 ही रहेगा, H कितना हो जाएगा, 4 का ट्वाइस 8, रूट वर्ड ब्यूट, ब्यूट प्लस इन नाम पड़ेगा ब्यूटीन। इसका C4 यहाँ पे H4 है ना तो उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो H की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, रूट वर्ड 4 है तो कार्बन की संख्या 4 है तो रूट वर्ड क्या रहेगा, ब्यूट प्लस YNE हो जाएगा ब्यूटाइन। क्लियर है। फिर C5H10 यहाँ 8 था हाइड्रोजन, 2 ऐड कर दिया 10, रूट वर्ड देखिए पेंट, रूट वर्ड है हमारा पेंट
और प्लस इन, तो क्या हो जाएगा पेंटीन। और फिर यहाँ भी C5H6 है ना, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए तो 8, ठीक है। या आप चाहे तो इस फॉर्मूले पे रख सकते हैं, C5 5 हो गया, H10 2 इंटू 5 10 माइनस 2 8 हो गया, रूट वर्ड पेंट प्लस YNE हो जाएगा पेंटाइन। तो इस तरीके से आप नाम और फॉर्मूला दोनों लिख सकते हैं। तो ये हमने सारा एल्केन वाला जो भी सीरीज है, एल्केन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनका हमने नाम लिखा हुआ है। ये एल्कीन्स है और एल्काइंस है, हमने आपको लिखना बता दिया। अब ये जो सीरीज है ना इनफाइनाइट तक चलता है, हमने C10 तक लिया है, ये फिक्स नहीं है कि 10 तक ही होता है। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सीरीज हैं ये इनफाइनाइट तक जाते हैं और इनका नाम भी उसी तरह बदलता जाता है। जैसे हमने C10 लिया है, C11 हो जाएगा तो H24 हो जाएगा, उसका नाम पड़ेगा अनडेकेन। C12 लिया है तो H की संख्या जो होगी 26 हो जाएगी और उसका नाम पड़ेगा डोडेकेन या डाइडेकेन। तो इस तरह से यह सीरीज इनफाइनाइट तक चलता है। आपको सिलेबस के हिसाब से इतना ही बहुत है, इतना तक आपको याद रहेगा तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बस इतना ही लिखा है, इसी बेस पर आप इसका और इसका 10 तक के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारा कंप्लीट करिएगा और उसके नाम भी लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इसको किया या नहीं किया, ठीक है। लास्ट में मैं आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग जानेंगे, बाकी हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, मुझमें भी कुछ कमियां हैं। आप उन कमियों को बताइए और मैं उस कमी को पूरी कोशिश करूंगी दूर करने की।